कैसे हैं बच्चों। आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी संगठनात्मक व्यवहार के बारे में। संगठनात्मक व्यवहार की भूमिका, उसके बाद में इसकी परिभाषा और फिर संगठनात्मक व्यवहार के लक्षणों के बारे में हम जानेंगे। तो संगठनात्मक व्यवहार से पहले हमें ये समझना होता है, सामान्यतः हम लोग पहले भी इससे परिचित हो चुके हैं। संगठनात्मक व्यवहार यानी संगठन के अंतर्गत काम करने वाले लोगों का व्यवहार। सामान्य रूप में संगठन क्या होता है? ये संगठन लोगों का समूह होता है जो निश्चित उद्देश्य से बनाया जाता है। और संगठन में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका व्यक्तिगत व्यवहार किस प्रकार का है और साथ ही साथ उनका उस संगठन में अन्य व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, इसका अध्ययन संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत किया जाता है। संगठनात्मक व्यवहार चूँकि मानवीय पहलुओं से संबंधित होता है, यानी इसमें मानव के व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है जो उस संगठन के अंतर्गत काम करते हैं। इसीलिए उस संगठन के मानवीय पहलुओं को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग जो होता है ये है आपका अंतर व्यक्तिगत व्यवहार, दूसरा है अंतः व्यक्तिक व्यवहार और तीसरा है संगठनात्मक व्यवहार। ये जो अंतर व्यक्तिगत या अंतर व्यक्तिक व्यवहार होता है, ये अंतर व्यक्तिक व्यवहार का मतलब होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक क्रियाओं का ये जुड़ाव होता है अंतर व्यक्तिगत व्यवहार। इसमें किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है? तो इसमें आपको लीडरशिप यानी नेतृत्व, संप्रेषण, अंतर समूह संघर्ष, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। अंतर व्यक्तिगत व्यवहार के अंतर्गत एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार का संबंध है, कहने का मतलब है लीडरशिप में क्या होता है, नेतृत्व में क्या होता है। नेतृत्व में एक नेतृत्वकर्ता का सारे व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का संबंध है उस समूह में, ये उसका उन व्यक्तियों के साथ परस्पर व्यवहार पर निर्भर करता है। संप्रेषण यानी संप्रेषण के अंतर्गत जिसको कहते हैं संचार, संप्रेषण में जो व्यक्तिगत संवाद होते हैं, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो संवाद होता है, ये भी उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। और एक समूह का दूसरे समूह के साथ किस प्रकार का, चूँकि छोटे छोटे समूह बन जाते हैं जो अनौपचारिक समूह होते हैं उस संगठन में, तो उस समूह का दूसरे समूह के साथ व्यवहार किस प्रकार का है और उनके बीच जो संघर्ष होता है, इन सारी चीज़ों का अंतर व्यक्तिगत व्यवहार के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है संगठनात्मक व्यवहार से जो संबंधित होते हैं। अब चलते हैं दूसरा आपका अंतः व्यक्तिगत व्यवहार। अंतः व्यक्तिगत व्यवहार से तात्पर्य होता है एक व्यक्ति का व्यवहार, एक व्यक्ति के अंदर जो इंटरनल उसका बिहेवियर, उसका जो व्यक्तिगत भावना है, उसकी जो अपेक्षाएं हैं, उसका जो व्यक्तित्व है, ये सारी चीज़ें अंतः व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित होते हैं। यानी एक व्यक्ति विशेष की सोच, उसकी भावना, उसकी अपेक्षाएं और साथ ही साथ उसका व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें आपको अंतः व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित होते हैं। जबकि संगठनात्मक व्यवहार जो होता है वो औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह के व्यवहार को दर्शाता है। औपचारिक समूह का मतलब होता है एक संगठन में काम करने के लिए जो आपको उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, उस उत्तरदायित्व के अंतर्गत आपको जो अधिकार और दायित्व सौंपे गए हैं, उन अधिकारों और दायित्वों का आप निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं, ये औपचारिक समूह के अंतर्गत आने वाला व्यवहार है। जबकि अनौपचारिक समूह के अंतर्गत आने वाले व्यवहार हैं के अंतर्गत आपके दोस्त,
जो उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं उनके प्रति आपका व्यवहार किस प्रकार का है, ये सभी संगठनात्मक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। अब है संगठनात्मक व्यवहार की परिभाषा। ये संगठनात्मक व्यवहार की जो परिभाषा होती है, इसमें कुछ परिभाषाओं को हम देखते हैं। तो न्यूस्ट्रॉम और कीथ डेविस ने जो इसको परिभाषित किया है, न्यूस्ट्रॉम और कीथ डेविस ने, तो उनका कहना है कि संगठनात्मक व्यवहार जो होता है ये व्यक्ति और मानव समूह के रूप में कैसे कार्य, संगठन व्यक्ति और मानव समूह के रूप में कैसे कार्य करता है, इसका अध्ययन है और इसके ज्ञान की प्रयुक्ति है। न्यूस्ट्रॉम और कीथ डेविस ने संगठनात्मक व्यवहार को परिभाषित किया है किस प्रकार से, तो संगठनात्मक व्यवहार जो है इसके अंतर्गत संगठन व्यक्ति और मानव समूह के रूप में कैसे कार्य करता है उसका अध्ययन है और ज्ञान की प्रयुक्ति है। फ्रेड लुथास ने क्या परिभाषा दी है, तो फ्रेड लुथास के अनुसार जो परिभाषा है, इस परिभाषा में आपका है कि संगठनात्मक व्यवहार संगठन में मानवीय व्यवहार की समझ, उसका पूर्वानुमान और नियंत्रण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। तो इस तरीके से इसका जो निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, संगठनात्मक व्यवहार जो होता है, यह संगठनात्मक व्यवहार संगठन के व्यक्ति विशेष और उनके समूह में व्यवहार और उनका समूह पर पड़ने वाले प्रभाव और वातावरण के साथ उनके अंतर संबंध का अध्ययन है। अब चलते हैं संगठनात्मक व्यवहार के लक्षण। इन परिभाषाओं से संगठनात्मक व्यवहार के जो लक्षण है, उस लक्षण में एक पहला जो लक्षण है ये है ज्ञान का नवीन क्षेत्र। संगठनात्मक व्यवहार जो है यह ज्ञान का नवीन क्षेत्र है, ज्ञान का नवीन क्षेत्र है। इसमें सिद्धांत और अवधारणाओं का विकास अभी किया जा रहा है, इसीलिए यह ज्ञान का नवीन क्षेत्र है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, दूसरा जो इसका लक्षण है, वो है व्यवहारिक विज्ञान। व्यवहारिक विज्ञान अर्थात मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने वाला। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र, इन सभी के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसीलिए ये व्यवहारिक विज्ञान के रूप में परिलक्षित होता है। दूसरी इसकी विशेषता है, यानी तीसरा जो इसका लक्षण है, इसकी विषय वस्तु। तो इसकी विषय वस्तु में आपको व्यक्तियों का समूह, संगठन की संरचना, तकनीकी, वातावरण इत्यादि आते हैं। ये आपके विषय वस्तु के अंतर्गत हो गए। अब जो चौथा इसका लक्षण है, ये है प्रणालीगत दृष्टिकोण। प्रणाली दृष्टिकोण से तात्पर्य होता है कि जो संगठनात्मक व्यवहार होता है, इसके अंतर्गत कार्यप्रणाली के प्रत्येक घटक पर विचार किया जाता है। कार्यप्रणाली के प्रत्येक घटक पर विचार किया जाता है, इसीलिए यह क्या होता है, प्रणालीगत दृष्टिकोण को दर्शाता है। जो इसकी पांचवी विशेषता है, ये है आदर्श विज्ञान के रूप में, यानी कि संगठनात्मक व्यवहार आदर्श विज्ञान के रूप में होता है। कैसे? तो आदर्श विज्ञान का मतलब होता है जो मानवीय मूल्यों और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखता है, वो आदर्श विज्ञान से संबंधित होता है। तो मानवीय मूल्यों यानी मानव का कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति क्या है, उसे क्या करना चाहिए, यानी उसके नैतिक जो चीज़ें होती हैं उसको ये दर्शाता है आदर्श विज्ञान। तो इस हिसाब से संगठनात्मक व्यवहार जो आदर्श विज्ञान को दर्शाता है, तो इसमें मानवीय मूल्यों और सामाजिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए कर्मचारियों के
को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनको क्या करना चाहिए उसका सुझाव दिया जाता है। आपका जो नेक्स्ट यानी कि जो छठवां इसका लक्षण है वो है वैज्ञानिक विधि और तर्क। इसके अध्ययन के लिए इसके अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो शोध, प्रयोग और सिद्धांत पर आधारित होता है। इसीलिए इसमें वैज्ञानिक विधि और तर्क जो होते हैं ये संगठनात्मक व्यवहार का लक्षण होता है। जो सातवां इसकी विशेषता है वो है आपका इसका क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि यह लगभग सभी प्रकार की संस्थाओं पर लागू होता है। संगठनात्मक व्यवहार का अध्ययन सभी प्रकार की संस्थाओं से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें कि व्यवसाय करने वाली संस्थाएं होती हैं, शिक्षण संस्थाएं होती हैं और अन्य प्रकार के संगठन आते हैं। चलिए, धन्यवाद।